हेलो दोस्तों, वेलकम टू काना क्लासेस। मैं हूं नवीन यादव। आज आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी 2022 16 सितंबर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के, वे हम सॉल्व कराएंगे आप लोगों को। देखिए, ये वीडियो जो लोग रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण साबित है। यदि ये पूरा वीडियो देखते हैं तो उनको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, रुपये 100 और 50 रुपये, यानी 100 रुपये और 50 रुपये के 32 नोट का मूल्य 2000 है, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक 100 रुपये का नोट है और एक 50 रुपये का नोट है। दो तरह के नोट हैं और नोटों की संख्या टोटल कितना है, 32 है, और उनका जो मूल्य है टोटल 2000 रुपये है। तो 50 रुपये की नोटों की संख्या पूछा गया है। ठीक, तो ये इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले कितने 100 रुपये दिया गया है और एक जो है 50 रुपये ये नोट है। ठीक, अब देखिए टोटल संख्या कितना है, 32। तो 50 वाले नोट का पूछा है, तो 50 वाली नोटों की संख्या हम मान लेते हैं x। तो टोटल 32 है, तो 100 वाला क्या हो जाएगा, 32 माइनस x हो जाएगा। ठीक, अब बराबर ये जो मूल्य है टोटल कितना है, 2000 रुपये है, हो जाएगा 2000 रुपये। अब देखिए, इस 100 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3200, माइनस 100 का गुणा एक्स में करेंगे 100x हो जाएगा, प्लस 50 गुणा एक्स में करेंगे तो हो जाएगा 50x। देखिए यहाँ प्लस क्यों हुआ, क्योंकि इनका टोटल जो मूल्य 2000 है, तो ये प्लस हो जाएगा दोनों, बराबर 2000। अब देखिए यहाँ पे -100 है, यहाँ +50 है, तो माइनस घट जाएगा, तो हो जाएगा -50 बचेगा यहाँ पे, बराबर। अब देखिए ये +3200 बराबर किधर जाएगा, तो माइनस हो जाएगा यानी घटेगा। तो 2000 32 में 2000 घटेगा तो कितना बचेगा, -1200 बचेगा। ठीक, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 5 दूना 10 और 5 चौक 20, यानी x बराबर कितना आएगा, 24। अब x का मान आ गया 24, यानी 50 के नोटों की संख्या कितना है, 24 है। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, x का 35% y के 40% के बराबर है, यानी x का 35% y के 40% के बराबर है, तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x का 35%, यानी x गुणे 35 हो जाएगा, x गुणे 35% बराबर y के 40% के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा, बराबर y गुणे 40%। ये परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो 5 सते 35, 5 अठे 40, यानी 7x बराबर 8y। देखिए x के नीचे आएगा y, तो हो जाएगा x बटे y बराबर 8 तो है ही, ये 7 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x का मान 8 और y का मान 7, यानी इसको हम लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 8 अनुपात 7। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, किसी घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है। भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, घन संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, यानी a बराबर हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दिया है 6 गुणे भुजा कितना है, 4, तो 4 गुणे 4 हो जाएगा, 4 छक्के 16 हो जाएगा। अब 16 छक्का 96, तो जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। आपको फार्मूला ज्ञात होना चाहिए, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, सवाल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये फार्मूले आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्षों में 8820 रुपये तथा 3 वर्षों में
9261 हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सही क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए ये पहले जो है 8820 हो रहा है 2 वर्षों में, तथा 3 वर्षों में 9261 हो रहा है। तो 8820 में 9261 को माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 441 आएगा। कितना आएगा, 441 बटे 8820, 8820 और गुणे हो जाएगा 100। हमें दर पता चल जाएगा, दर हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 441 दूना 882। अभी 2 से 10 काटेंगे 5 आएगा, 2 पचे 10, यानी बराबर 5%। ये हमारा आर पता चल गया, दर। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कोष्टक में 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर माइनस 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है। देखिए यहाँ पे प्लस रहेगा, ये माइनस हो गया है, यहाँ प्लस रहेगा। अब देखिए इसका फार्मूला लगेगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर, नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। इसी फार्मूले पे ये सॉल्व होगा दोस्तों। तो देखिए ये दोनों कोष्टक क्या है, सेम इसी फार्मूले पे है ये दोनों। तो यहाँ हो जाएगा 4ab, यानी हो जाएगा 4 गुणे ए का मान 4p, तो हो जाएगा 4p गुणे बी का मान 3q, तो हो जाएगा 3q। अब देखिए इसे जब हम गुणा करेंगे 4 चौके 16, 16 तियाँ 48, तो हो जाएगा 48। ये p और q का गुणा होगा तो हो जाएगा pq, 48pq। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। देखिए सवाल में कोई दम नहीं है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। यदि आपको फार्मूला नहीं पता है तो अब भी आप इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तब भी आपका ये आंसर यही आएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो टाइम ज़्यादा ना लगे उसके लिए फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया है किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। यदि परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। मान लीजिए त्रिभुज है, इस तरह से बना हुआ है त्रिभुज, तो इस भुजा का योग, इस भुजा का, इस भुजा का, तीनों भुजाओं का योग प्लस होगा तो परिमाप ज्ञात होता है। तो परिमाप यहाँ पर दिया 36, तो हो जाएगा 36। अब देखिए इसका अनुपात दिया 3:4:5, ये हो जाएगा 3x गुणे 4x, ये प्लस होगा, योग का है ना यहाँ पे, प्लस 4x प्लस 5x। अब इसे ऐड करेंगे 3 4 7 7 5 12, यानी 36 बराबर 12x, 12 12 की बातें 36, यानी x बराबर 3। तो x का मान 3 आ गया, तो भुजा में ज्ञात करना है, यहाँ 3x हो जाएगा, यानी 3 गुणा x में, यानी 3x होगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे x का मान 3 है, 3 बराबर 9। एक भुजा कितना आएगा, 9 आएगा। तो मान लीजिए ये भुजा 9 आ गया। अब दूसरी भुजा क्या है, 4x, तो जाएगा 4x बराबर, ये हो जाएगा 4 गुणे x का मान 3, 4 3 12, तो ये भुजा कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब एक भुजा क्या है, 5x, तो हो जाएगा 5x बराबर 5 गुणे x का मान 3, 5 3 15, तो ये भुजा आएगा 15। अब भुजा हमें पता चल गया। अब कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ए बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे आधार कितना है, 12, तो जगह 12। ये देखिए ये लंब होता है, ये होता है आधार, ये होता है कड़। तो आधार यहाँ पे कितना है, 12, तो जगह 12 गुणे ऊंचाई क्या है, यानी लंब क्या है, 9 हो जाएगा। अब देखिए इसे हम काटेंगे 2 से, 2 छक 12,
और 6 9 54, तो ये जगह 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 1800 रुपये को 2:7 में बांटा जाता है, तो बड़ा भाग कितना होगा। यानी 7 वाला भाग पूछा है, बड़ा तो यही है ना 2:7, तो 7 ही बड़ा है, तो ये वाला भाग पूछा गया है। तो देखिए दिया है 1800 रुपये, तो 1800 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बटे इन दोनों का योग 7 2 9, 9 से इसमें भाग दे देंगे, 9 दूना 1800, यानी 200 रुपये आ गया ये। अभी 200 रुपये का क्या करेंगे, सबसे बड़ा भाग है ये वाला भाग बड़ा है सबसे 7, तो इसमें 7 का गुणा कर देंगे, 7 दूना 1400, यानी जो सबसे बड़ा भाग होगा 1400 होगा, और सबसे छोटा भाग क्या होगा, 2 दूना 400, ये हो जाएगा 400 सबसे छोटा वाला भाग, ये छोटा होगा, ये सबसे बड़ा वाला भाग होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1400 रुपये आएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है मूलधन ₹12,500 दर 10% समय 2 वर्ष, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले कितना समय दिया, 2 वर्ष दिया है, यानी ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष मान लीजिए। देखिए पहले वर्ष में पैसा कितना है, 12,500 रुपये दिया है, इसका 10% हम ज्ञात करेंगे, तो इसका 10% हो जाएगा। देखिए 12,500 का 10% पहले साल का, तो पहले साल का हम 10% ज्ञात करेंगे, तो ये हमारा आएगा 1200, यानी 1250, 12,500 का 10% होगा 1250। देखिए यहाँ पे ऐसे ज्ञात कर लीजिए, 12,500 गुणे 10% बटे 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 1250, तो हमारा 10% कितना आएगा 1250। पहले साल का हो गया, दूसरे साल का फिर यही 1250 होगा, 1250। देखिए पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज होता है, तो इस दूसरे साल में जब 1250 होगा तो इसका भी तो ब्याज लगेगा, तो इसका भी 10% ज्ञात करेंगे, तो 10% ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 125 रुपये। अब देखिए 1250 पहले साल का, फिर 1250 दूसरे साल का, और इसका ब्याज ये 125 रुपये, इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 1250 1250 यानी 2500, 25 से 2625, तो हमारा आंसर कितना आएगा 2625 रुपये टोटल। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों। तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है एक बेलन का आयतन 198 सेंटीमीटर क्यूब है और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए एक बेलन है, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे। तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है, यानी बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान देखिए, आयतन यहाँ पे दिया 198, तो जगह 198, ठीक, गुणे पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 गुणे आर का मान 3 दिया, तो 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 हो जाएगा, गुणे यच हमें ज्ञात करना है, यच, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा 11 दूना 22, 11 91 11, यहाँ बचा 8 88, 11 8 88, 2 9 18, 9 से 9 कैंसिल, यानी यच बराबर आएगा कितना है, 7 बचा ना, यच बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगा दोस्तों, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है 20% और 25% के दो क्रमिक छूटों के बाद किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कोई वस्तु है, उसको 2 बार छूट दिया जाता है, एक बार 20% और एक बार 25%, उसके बाद भी उस वस्तु को 840 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका जो मूल्य है, अंकित मूल्य, वो हमें ज्ञात करना है कि उसका मूल्य क्या है। ठीक है दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले कितना छूट दे रहा है, 20%, तो जब 20% छूट देगा तो ये हो जाएगा 20% जब छूट देगा तो बचेगा कितना 80, 100 में 20% छूट होगा तो बचेगा कितना 80, 80 बटे हो जाएगा 100, ठीक, गुणे दूसरी बार कितना छूट दे रहा है 25%, तो ये हो जाएगा
75। 100 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 75। 75/100। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा गुड़े, कितना बेच रहा है? 840 रुपये में, 840 रुपये। देखिए अब यहाँ पे ये हो जाएगा 0, 25×3 = 75। ये हो जाएगा 25×4 = 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4×2 = 8, 2×5 = 10। ये हो जाएगा 3×1 = 3×2 = 6, 3×8 = 24, 0। यानी 28, 280 का 5 में गुणा करेंगे, 0, 5×8 = 40, 4, 5×2 = 10, 4 = 14 है। यानी जो अंकित मूल्य होगा कितना होगा? 1400 रुपये होगा दोस्तों। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत कीजिए दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। अब मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे।